मैं नोटबुक क्या क्या बोलते हैं कि का फुल डिटेल वीडियो डाला था, जिस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। कुछ क्वेरीज है उन लोगों की, तो मैं उन लोगों की क्वेरी को वीडियो के ज़रिए कंप्लीट करूँगा। कुछ कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। विकास मोबाइल एंड प्रेस लिख रहे हैं, मगर हम प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, हम भी एक कटिंग मशीन ले चुके हैं, क्या आप हमसे बात फ़ोन पर कर सकते हैं? तो इनको हमने नंबर भी दे दिया। खैर इनका शायद फ़ोन नहीं आया। और एक क्रिएचर लाइव है, ये भाई लिख रहे हैं कि डीलर आरएस, सॉरी ये तो मैं लिख रहा हूँ। सर नोटबुक का रॉ मटेरियल खरीदते वक्त जीएसटी भी पे करना होता है, तो कितना परसेंट लेता है, प्लीज़ सजेस्ट। और नीचे फिर तो मैंने उसको जवाब दिया था, फिर वो लिख रहा है सर 1 केजी में कितने नोटबुक बनते हैं 20 RS वाली, और इसमें टोटल लागत कॉस्ट कितना पड़ता है, इस पर भी एक वीडियो बनाइए जल्दी। तो जी वीडियो ही बना रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए। ज़हीर अब्बास लिख रहे हैं कि हेलो सर, मैं भी बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बताएं इसमें माल बिक जाता है? ज़हीर भाई माल ज़बरदस्त बिकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलिए अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला किसका है? आशीष भाई, क्या आपका नंबर मिलेगा? तो इस भाई को भी मैंने नंबर शेयर किया। खैर, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का डिटेल जो कुछ रह गया था, बोले तो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट किस कॉपी पे होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स के कमेंट का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं क्रिएटिव लाइफ्स, वो लिख रहे हैं कि भैया इसमें जीएसटी कितना लगता है। देखिए, जब आप माल परचेज करने जाएंगे ना, तो वो आपको 50 रुपीज़, 45 रुपीज़, 55 रुपीज़ पर केजी का रेट बोलेंगे। वो रेट जीएसटी इंक्लूडेड होता है, मतलब उसमें आपको जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं देना होता, उस रेट में ही जीएसटी मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो जीएसटी का इतना ज़्यादा फंडा है नहीं। दूसरा आपका सवाल था कि एक 20 वाली कॉपी में, सॉरी हाँ, 20 वाली कॉपी 1 किलो पेपर में कितनी बनती है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप लोग रफ कॉपी देखते होंगे, मोटा मोटा रहता है थोड़ा, वो भी 20 का मिलता है। और एक थोड़ा फ्रेश पेज में होता है जो पतला कॉपी रहता है, वो भी 20 में मिलता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम रफ कॉपी बनाएंगे तो 1 किलो में 4-5 कॉपी बनेंगे। अगर क्योंकि वो किलो पर किलो के रेट से सेल होता है, तो उसको हम लोग पर किलो पर सेल को माइंड में रख करके उस कॉपी को हम बनाते हैं। जैसे कि हम उस कॉपी को 200 ग्राम का बनाएंगे, 250 ग्राम का बनाएंगे, ताकि जो रिटेलर है ना, उसको सेल करने में सुविधा हो। जैसे कि 250 ग्राम का एक कॉपी है, तो कि कोई बंदा अगर हाफ केजी लेगा तो 2 कॉपी देगा, हाफ केजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात होती है। लेकिन जो पीस रेट पे जो कॉपी चलता है, जो पतली कॉपी होती है, फ्रेश कॉपी होती है, वो कॉपी का वजन 120, 25, 30 ग्राम होता है। तो वैसे कॉपी 6-7 आपको 1 किलो में बन जाएंगे। आपका जो सवाल था कि भैया इस पर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाइए, हम समझ रहे हैं आई थिंक कि आप प्रॉफिट के बारे में बात करने वाले हैं, करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, जिसमें 5, 10, 15, 20, 30 हर कॉपी का प्रॉफिट और हर पेज में कितना प्रॉफिट है वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम आपको बता देते हैं। और एक ज़हीर भाई है, वो लिख रहे हैं कि भैया सेलिंग होता है। देखिए ज़हीर भाई, सेलिंग का ऐसा है ना कि अगर आप क्या बोलते हैं, उधारी सेल करेंगे तो इतना ज़्यादा सेल होगा कि आपके फैक्ट्री में माल नहीं रहेंगे और ना ही आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, क्योंकि आप उधारी सेल कर रहे हैं, कर्ज लेकर के रॉ मटेरियल कच्चा माल मंगा रहे, बना रहे, बेच रहे, मतलब फुर्सत नहीं लग रहा है, खूब धंधा चल रहा है, धंधा तो खूब चलेगा लेकिन पैसा नहीं रहेगा। अगर आप नगद सेल करते हैं तो सेलिंग ड्रॉप होगा, लेकिन आपके पास पैसा रहेगा, आपके फैक्ट्री में माल की एबिलिटी भी रहेगी। अगर कोई, तो नगद मैं रिकमेंड करूंगा कि नगद धंधा करने की कोशिश करें, उधारी ठीक नहीं होता। अगले व्यूवर्स है जो विकास भाई, वो लिख रहे हैं कि भैया हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है, कटिंग मशीन है, और हम क्या करना चाहते हैं कि कर सकते हैं। तो हाँ, आप एक स्टिचिंग मशीन 18-20 हज़ार रुपये का आएगा, वो लेकर के आप धंधा इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट समझने से पहले पेपर और कवर को हम समझते हैं कि मैं इसमें आपको, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं बस इसी को एज ए एग्जाम्पल मैं समझा दूंगा, बस इसको अच्छे से देखिए। मान लीजिए ये जो पेज है,
ये हाँ अब अच्छे से दिख रहा है, ये पेज नहीं है, ये कोई कॉपी का जो कच्चा माल आएगा तो कुछ इस तरह का आपको सीट मिलेगा। ठीक है, उस सीट को एक बार आपको फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। अब एक बार फोल्ड कर दिए, फिर उसको दोबारा उसको फोल्ड करना है। ठीक है, देख रहे हैं, दोबारा मैं उसे फोल्ड कर रहा हूँ तो कुछ वो इस तरह का बन जाएगा। अब इसको मैं आपको एक कवर डाल देना, कवर के लिए मैं थोड़ा इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो एक साइड इसको, ये तो है नहीं कवर, एक साइड इसको, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पीछे से लॉक है ना, और फ्रंट कुछ इस तरह का, तो फ्रंट आपको कुछ इस तरह का मिलेगा जिसमें ये पेज है और एक पेज आपको लॉक मिलेगा। तो कॉपी बनता है कैसे? सबसे पहले इसको सामने से कटिंग किया जाता है, जिसका लॉक हो लॉक टूट जाए। ठीक है, उसके बाद इसका दोनों साइड कटिंग करते, फिर बीच सेंटर से कटिंग कर देते, तो उसमें 2 कॉपी बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले सामने का इधर सामने कटिंग करने के बाद इधर का कटिंग करेंगे। ठीक है, इधर का कटिंग करने के बाद जो उसको साइज चाहिए उसका मेजरमेंट होता है, फिर उसको एक कॉपी निकाल करके फिर आगे करके दूसरा निकाल लेते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि पहले सामने निकालो, फिर आगे पीछे का निकाल के फिर सेंटर कट लगाओ। अब पेपर तो कॉपी ऐसे बनता है, आप लोगों ने बहुत वीडियो देखा होगा, लेकिन पेपर के बारे में हम आपको डिटेल बता रहे हैं। मान लीजिए ये पेपर है, ऐसा सीट आपको मिल रहा है, ऐसे ऐसे 500 सीट का एक रीम होता है, उसको रीम बोला जाता है। 500 सीट उसके अंदर रहेगा, 500 सीट इज इक्वल टू एक रीम। एक रीम का वजन 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, वैसे 10 इतना इजीली नहीं होता, वो 10.2 होता है, 11.5 होता है, 8.7 केजी, ये सब केजी में मैं बोल रहा हूँ, केजी में उसका वेट होता है। और एक बंडल के अंदर अगर मान लीजिए कोई एक रीम है, बड़े साइज का पेपर है जिसका एक रीम का वजन 11.5 केजी है, तो उसमें 5 रीम रहेगा, तो 11 पचे 55 और आधा पंचे 2.5, तो कितना हुआ? 57.5 किलो का एक बंडल बन गया। तो एक बंडल के अंदर जनरली 7, 6, 5 रीम होते हैं। जो हल्का, जो कम वेट वाला रीम होता है, जैसे 8.7 केजी वाला, तो वो आपको क्या बोलते हैं कि 7 रीम होता है, तो 8 7 56 है ना। और उसके बाद उधर कितना था? 8.7, 7 7 49, यानी 4 किलो 900, ऐसा 5 किलो लगा लीजिए, तो 8 से 61 किलो। तो जो हमारा बंडल होता है वो 50 से 60 किलो के बीच में होता है। तो ये हमारा एक पेपर होता है, ऐसे ऐसे 500 पेपर का एक रीम होता है, और एक बंडल के अंदर 6, 7, 5 रीम होते हैं। एक बंडल का वजन 50 से 60 किलो तक होता है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करके पूरा प्रॉफिट समझते हैं। यह समझना बहुत ज़रूरी था, अगर ये नहीं समझते तो प्रॉफिट समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अब चलिए कैलकुलेटर्स खोलते हैं और प्रॉफिट देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक रिम में 500 सीट होते हैं। मान लीजिए एक बंडल में क्या बोलते हैं, सॉरी 5 वाला जो हम पेपर यूज़ करते थे उसमें 6 रिम होता था, तो एक रिम में 500 और गुने 6, तो टोटल एक बंडल में कितने? 600 सीट हो गए, सॉरी 3000 सीट हो गए। अभी 3000 सीट को 7 सीट को ले लेकर के फोल्ड करते हैं। 7 को एक बार फोल्ड किया था 14, और 14 को फोल्ड किया तो 28। अब 5 वाला कॉपी देखेगा जनरली तो उसमें 28 को ही पढ़ना होता है। ठीक है, पिन का इस तरफ 14, पिन को उस तरफ 14, तो इसमें हम भागा कर देते हैं, भागा 7 का होता है, तो लगभग 428। तो आप लोग देखो फोल्डिंग बन गया, 428 फोल्डिंग बन गया। आप लोगों ने देखा था एक फोल्डिंग में 2 कॉपी बनता है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन 5 वाला में 4 बनता है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो यानी एक बंडल में हमारे 1714 कॉपी बनेंगे, लेकिन 120 कॉपी बने, सॉरी 1720 कॉपी बन जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी बंडल का निकाल सकते हैं कि हम कितना सीट यूज करेंगे, तो अगर कितने रिम का बंडल है तो हमारा कितना कॉपी तैयार होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन पे सिर्फ मैं यहाँ 5 का ही कैलकुलेट किया हूँ। स्क्रीन पे मैं 5 वाला एक बंडल में कितना बनता है, 10 वाला एक बंडल में कितना बनता है, 20 वाला कितना बनता है, 30 वाला कितना बनता है, सबका स्क्रीन लगा दिया मैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम सबका रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। जो 5 वाला पेपर यूज होता था 56 रुपये किलो मिलता था, मिलता नहीं था तो हमको 48 रुपये मिलता था, लेकिन अभी 56 रुपये है जो करंट रेट में बता रहा हूँ। तो 56 रुपया आपका पेपर का रेट छोड़िए, अभी पहले उसका रिम का वजन देख लेते हैं। तो 10.2 kg का उसका रिम आता था, मल्टीप्लाई बाय 6 रिम तो 61 किलो, और गुन्ने हो गए 56 रुपये, तो इतना हो गया। प्लस इसमें 200 रुपया हम ट्रांसपोर्ट डालेंगे, हालांकि ट्रांसपोर्ट 170-80 आता है, लेकिन 200 मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कवर पे ट्रांसपोर्ट नहीं जोड़ूंगा। हम लोग जब 10-12 बंडल पेपर मंगाते थे उसमें 1-2 बंडल कवर भी आता था, तो हम सिर्फ पेपर पे ही ट्रांसपोर्ट का डिवाइड करते थे
कवर पे नहीं करते थे, इसीलिए थोड़ा मैं ज़्यादा जुड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अपना 26 आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो भी बंडल का रेट कैलकुलेट करूंगा वो 3000 से 4000 के बीच में होगा। तो हमारे 5 वाले कॉपी के एक बंडल का रेट आ गया 3627 रुपया। तो हमारा कॉपी बनता कितना था, सॉरी, इज इक्वल टू, तो करो भैया, इज इक्वल टू भागा, तो 1720 कॉपी मान लेते हैं, 1720 कॉपी, तो लगभग 2 रुपया 10 पैसा पेपर कॉस्टिंग आ गया। अब इसमें हम 55 पैसा क्या बोलते हैं कवर कॉस्टिंग डाल दिए, 2 रुपया 65 पैसा। अब प्लस इसमें हम 15 पैसा डाल दिए, क्या बोलते हैं लेबर कॉस्टिंग, 2 रुपया 80 पैसा में आपका कॉपी 2-5 वाला बन के तैयार है। इसमें पिन वगैरह और बिजली बिल सब नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि कटिंग जो वेस्टेज होगा उससे आपका ये सब मेंटेन हो जाता है। तो 2 रुपया, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ। तो 2 रुपया 80 पैसा आपका क्या हो, टोटल में कॉपी तैयार हो गया। 2 रुपया 80 पैसा में आप इसको 2 रुपया 90 पैसा तक इजीली सेल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा भी नहीं, 2 रुपया 95 पैसा, 10 पैसा आपको एक कॉपी पे बचेंगे। तो 1720 कॉपी आपने बनाया, गुन्ने इसको कर दिए 10 पैसा, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 172 रुपया आपको एक कॉपी पे प्रॉफिट, सॉरी एक बंडल पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 10 वाली कॉपी की बात करते हैं, तो वो 8.7 उसका केजी का रिम होता था, मल्टीप्लाई बाय 7, उसमें 7 रिम आते थे, 60 केजी। अब इसका मैं गुन्ने कर दिया, कितना से, उसका 62 रुपये किलो वाला पेपर यूज होता था, तो इतना आ गया। प्लस इसमें 200 हम और ऐड कर देंगे, ट्रांसपोर्ट और लेबर कॉस्टिंग, तो इतना आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से, 875 कॉपी बनता था लगभग, 1-2 ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा, लेकिन उस चीज़ को माइंड नहीं करते। प्लस 1 रुपया 35 पैसा कवर कॉस्टिंग, प्लस 25 पैसा लेबर कॉस्टिंग, 6 रुपया 14 पैसा आपके कॉपी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग आ गया। अब इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग पे आपका कॉपी तैयार हो रहा है, जिसको आप 6 रुपया 80-90 पैसा इजीली सेल कर सकते हैं। एक कॉपी पे आपको 80 पैसा तक का प्रॉफिट इजीली हो सकता है। 70-80 पैसा 5 वाला पे हो ही जाता है। हम 75 पैसा लेकर के चलेंगे, तो 875 कॉपी मेरा बना, एक कॉपी पे 75 पैसा का मेरा प्रॉफिट है, तो लगभग 656 रुपया हमारा एक बंडल पे प्रॉफिट है। अब हम 20 वाले कॉपी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 वाले कॉपी पे 11.5 केजी वाला रिम यूज होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 रिम इसके अंदर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 62 रुपये, सेम 10 वाले पेपर ही यूज होता है। मैं करता था, जो मैं करता था वो बता रहा, होता तो बहुत है। तो लगभग 3500 इतना रुपये आपका बंडल का रेट आ गया, प्लस 200 इसमें ट्रांसपोर्ट लेबर कॉस्टिंग 765 रुपया, भाग कर दिए इसको हम कॉपी, नंबर ऑफ कॉपी से 320 कॉपी बनते हैं, इसलिए 320 कॉपी से भाग दे दिया। एक कॉपी के पेपर का कॉस्ट 11 रुपया 76 पैसा, प्लस इसमें कवर कॉस्टिंग 1 रुपया 85 पैसा, 1 रुपया 1 रुपया 85 पैसा, अब ठीक है। तो 13 रुपया 61 पैसा हमारा इस पे कॉस्टिंग आ गया। अब इस 13 रुपया 61 पैसे वाले कॉपी को हम इजीली 16 रुपया में सेल कर सकते हैं, जिसमें हमको 2 रुपया 40 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा इजीली, क्योंकि मैं किया हूँ। तो 2 रुपया 40 पैसा हमारा प्रॉफिट है। 320 कॉपी बनते हैं, गुन्ने 2 रुपया 40 पैसा, ठीक है। तो लगभग 768 रुपया हमको एक बंडल पे प्रॉफिट होगा। अब हम अगला 30 वाले कॉपी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसका भी 11.5 केजी रिम वाला पेपर इस्तेमाल होता है, जिसमें 5 रिम होता है। एक बंडल का इतना वेट आया, मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, तो इतना बंडल का रेट हो गया। इसमें ट्रांसपोर्ट वगैरह भी ऐड कर दिए, तो 3700 इतना हो गया। एक कॉपी बनता कितना है, तो 30 वाला एक बंडल में 196 बनता है, तो 19 रुपया 20 पैसा, प्लस कवर तो वही 1 रुपया 85 पैसा वाला इस्तेमाल होगा, तो 21 रुपया लगभग। हाँ, इसमें प्लस हम लेबर कॉस्टिंग भी ऐड करेंगे। लेबर कॉस्टिंग इसका लगभग 40 पैसा हम ऐड करेंगे, 400 रुपये 1000 बनाता है, तो 40 पैसा इसका लेबर कॉस्टिंग आ गया। तो 2 रुपया 45 पैसा, 18 रुपया हम मान लेते हैं। ये कॉपी आपका 26 रुपया होल सेलिंग में सेल हो जाएगा, जिसमें एक कॉपी पे लगभग हमको 4.5 रुपये का प्रॉफिट है। तो 4.5 रुपया मल्टीप्लाई बाय 196, तो लगभग 882 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो आप लोगों इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब हम एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम रफ कॉपी का, किलो वाले कॉपी का देखेंगे। पहले बात को सुनिए, वीडियो नहीं देखेगा फिर भी चलेगा।
आप लोगों ने देखा कि 5 वाले कॉपी पे एक बंडल पे 172 रुपये का प्रॉफिट है। हर बंडल का रेट, चाहे 5 वाला हो, सब बंडल का रेट 3000 4000 के बीच में ही होता है, ठीक है ना। 10 वाले पे 656 रुपये का, और 20 वाले पे क्या था, आई थिंक 700 समथिंग था, और 30 वाले पे 800। तो जितना महंगा कॉपी बनाएगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा होता है पर बंडल, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और होता ही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मेहनत की बात करें तो अगर 5 वाला कॉपी बनाइएगा तो आपको कितना कॉपी बनता है, 1720 कॉपी, तो आपको उतना ज़्यादा फोल्ड करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा कवर चढ़ाना पड़ेगा। 1720 कॉपी को क्या बोलते हैं कि पिन मारना पड़ेगा, 1720 कॉपी का कटिंग करना पड़ेगा, पूरा दिन चला जाएगा एक बंडल माल बनाने में। और 30 वाले कॉपी की अगर बात करें तो उसमें 196 कॉपी ही फोल्ड करना है, 196 को ही पिन मारना है, 196 को ही कटिंग करना है, तो आपका 2 घंटा में ये माल तैयार हो जाए, एक बंडल बनेगा। तो सीधी सी बात है, 5 वाला में कमाई कम है, सस्ती कॉपी में कमाई कम है, मेहनत ज़्यादा है, महंगी कॉपी में कमाई ज़्यादा है, मेहनत कम है, ठीक है। तो ये रहा। अब चलिए किलो वाले कॉपी की बात कर लेते हैं। किलो वाला में 56 रुपये किलो वाला पेपर यूज़ होगा, क्योंकि उस टाइम जो हम लोग यूज़ करते थे तो वो 48 रुपये किलो पेपर आता था, ठीक है। अभी उसका 56 रुपये रेट है, प्लस उसमें 5 रुपया, हम 5 नहीं 4 ही मान लेते, 4 रुपया हम ट्रांसपोर्ट वगैरह पर केजी ऐड कर लिया। प्लस मान लीजिए 1 किलो कॉपी में हमको 4 कॉपी बनाना है, एक कॉपी का अगर 1 रुपया कवर, क्योंकि इसका कवर क्वालिटी लो होता है, इसलिए अगर एक कवर का 1 रुपया भी मान लिया तो 4 कवर, तो 1 किलो में 4 कॉपी बनेगा तो 4 कवर लगेगा, तो 4 रुपया कवर कॉस्टिंग आ गया। प्लस अगर एक कॉपी में 50 पैसा भी हम मजदूर को देंगे तो बेचारे का 2 रुपया बनेगा एक कॉपी पे, तो 2 रुपया 66 रुपया हमारा 1 किलो कॉपी बनाने में खर्चा आ रहा है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकेगा, 70 रुपये ज़्यादा नहीं बिका। क्यों, मैं बता रहा हूँ। 48 रुपये किलो जब मैं धंधा करता था तो पेपर था, हम लोग को 54 रुपया पड़ता था, 55-54 रुपया पड़ता था 1 किलो माल तैयार करने में किलो वाला, और 58-57 रुपये से ज़्यादा कोई होलसेलिंग नहीं होता था। तो 1 किलो पे 2-3 रुपया ही किलो वाले कॉपी में प्रॉफिट होता है। मान लीजिए हमारा 4 रुपया यहाँ हो रहा है, 70 रुपये हमने सेल कर दिया, तो 4 रुपया गुने 60 किलो का बंडल आता है, तो गुने 60, तो एक बंडल पे 240 रुपया प्रॉफिट है। तो इस किलो वाला कॉपी और सस्ता कॉपी, ये दोनों पे प्रॉफिट नहीं होता है, याद रखिएगा। पीस वाला कॉपी, महंगा कॉपी बनाइए, इसमें प्रॉफिट ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए 4000 के बंडल पे 4000 का 25%, 4000 का 25% कितना होता है, 1000 रुपया होता है। तो 4000 रुपये अगर आप 800-900 यानी 1000 रुपया अगर आप कमा रहे हैं ना, 4000 नहीं 3600 रुपया था, और उस पर 900 रुपया कमा रहे हैं, यानी 25% कमा रहे हैं आप, तो आप सीधा 1 लाख का माल बेचिएगा तो 2500 रुपया ईजिली कमा लिए। 1 लाख का माल बेचने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल आपको 1 हफ्ता लगेगा। तो महंगा कॉपी पे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और बस आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते, जय हिंद।